हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या है, मतलब अगर हम वन का स्क्वायर करें तो कितना आता है वन। टू का करें फोर। ठीक है। थ्री का नाइन। फोर का 16। फाइव 25। ठीक। और अगर सिक्स का करें 36। सेवन 49। ठीक। एट 64। तो ये कुछ आपको तो ना याद ही करने पड़ेंगे। 981। टेन का मतलब कितना आ गया 100। तो अगर इसी को मैं देखूं तो रूट, मुझे स्क्वायर रूट की तलाश है। स्क्वायर रूट मतलब जो ऐसा होता है इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो वन का स्क्वायर वन है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम मैं रूट डालता जाऊं तो ये वैल्यू आती जाएगी। मतलब अगर वन का रूट करूं तो ये वैल्यू बनी आएगी, ये क्या है वन। ठीक। और फोर का रूट अगर करूं तो क्या आएगा, ये वैल्यू टू। तो एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, जब मतलब मान लो हमें किसी चीज का रूट निकालना है, जैसे फोर अंडर रूट, अगर मैं कहूँ कि अंडर रूट आठ 49 निकालना है, तो आपका ऐसा सोचना है कि कौन सा टर्म है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे 49 है। जैसे मैं कहूंगा कि सेवन इंटू सेवन को दो बार मल्टीप्लाई करें 49 है, तो इसका मतलब कुछ सेवन जो है वो 49 का क्या होगा, रूट होगा। ठीक है। तो ऐसे ही अगर रूट नाइन देखें तो रूट नाइन क्या होगा, थ्री होगा। रूट 16 जो होगा वो क्या होगा, फोर होगा। रूट 25 क्या होगा, फाइव होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे लिख रहा हूं मैं। ओके। और रूट 36 जो है वो क्या होगा, बैक जाना है, सिक्स होगा। रूट 49 जो होगा वो सेवन होगा। और रूट 64 जो होगा वो एट होगा। रूट 81 जो होगा वो नाइन होगा। और रूट 100 जो है वो कितना होगा, टेन। ठीक। तो ये चीज, एक चीज आपने यहाँ पे नोट की कि जो है ना, वन किस किस के लास्ट में आता है, किसका स्क्वायर करें तो वन आएगा। ठीक है। तो देखो, वन का स्क्वायर वन जो है, हमें नोट करना है कि वन किस किस के आता है। ठीक है। तो वन कहाँ कहाँ आ रहा है, वन आ रहा है वन के स्क्वायर में और नाइन के स्क्वायर में। तो वन के स्क्वायर में भी आ रहा है और नाइन के भी आ रहा है। ओके। उसके बाद अगर हम देखें फोर, तो फोर कहाँ कहाँ आ रहा है, फोर। तो फोर देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, टू के स्क्वायर में आ रहा है और एट के में आ रहा है। टू में आ रहा है और एट में आ रहा है। ठीक। उसके बाद सिक्स, सिक्स कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो सिक्स फोर में आ रहा है और सिक्स सिक्स में आ रहा है। सिक्स फोर में आ रहा है और सिक्स सिक्स में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद फाइव, फाइव तो फाइव में ही आएगा। ठीक है। देखो फाइव फाइव में ही आ रहा है, और तो कहीं नहीं आ रहा है। उसके बाद फाइव के बाद हमारे पास एक और है सेवन। ठीक। तो सेवन कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ तो नहीं आ रहा सेवन, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, सॉरी सेवन नहीं आएगा, क्या आएगा नाइन है। ठीक है। तो नाइन कहाँ कहाँ आ रहा है, थ्री में आ रहा है। और नाइन कहाँ कहाँ आ रहा है, सेवन में आ रहा है। ठीक है। तो देखो, मेन यहाँ पे जो चीज है वो क्या क्या है, वन, फोर, सिक्स, फाइव और नाइन। मतलब अगर मैं लिखूं वन, फोर, फाइव है, सिक्स है और नाइन, तो जो भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, को लास्ट का डिजिट तो इनमें से कोई ना कोई है, वन फोर फाइव सिक्स और नाइन। ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है कि वन जो है ना, आपने ऐसे देखना है कि अगर जब भी लास्ट डिजिट वन हो तो आपको किस किस पे जाना है, वन पे जाना है और नाइन पे जाना है। क्योंकि आपको पता है कि वन का स्क्वायर वन होता है और नाइन का स्क्वायर भी लास्ट का डिजिट वन आएगा। ठीक है। चलो इसके ऊपर मैं बात करूंगा, आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं यही बोलूं कि आपको इसका रूट निकालना है 33 एंड 64, तो आपको क्या करना है कि लास्ट के जो है ना दो डिजिट, लास्ट टू डिजिट, ठीक है, इनको छोड़ देना है। तो जो रिमेनिंग बचेंगे ना, तो ये उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे 33, तो 33 आपने देखना है कि कौन से स्क्वायर से कम है और कौन से ज्यादा है। अगर मैं फाइव का स्क्वायर करूं तो कितना आता है 25। फाइव का स्क्वायर 25। ठीक है। और सिक्स का स्क्वायर 36। तो 25 और 36 के बीच में ये 33 वैल्यू है। ठीक है। देखो 25 से 33 जो है वो 36। तो ये हो गया फाइव का स्क्वायर, ये हो गया सिक्स का स्क्वायर। ठीक है।
आपको समझ में आ गया। तो 33 जो है आपको देखना है, जो लास्ट लास्ट टू छोड़ के जो बचेंगे वो किसके स्क्वायर में लाई कर रहे हैं। तो वो 5 के स्क्वायर में भी और 6 के स्क्वायर में का लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमें क्या चूज कर लेना होता है, जो छोटा वाला होता है, मतलब 5 छोटा है, ठीक है, नीचे है, इसको चूज करना है। तो यहाँ पे आ गया 5, क्या आ गया 5, फर्स्ट एक डिजिट हमारे पास आ गया 5। अब आपको क्या देखना है कि लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट अभी मैंने बात की थी कि लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 4। तो अभी हमने देखा तो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो 4 या तो 2 में आ रहा है या तो 8 में आ रहा है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 4। तो 4 लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट क्या है 4। तो 4 या तो 2 में आ रहा है या 8 में। अब एक तो मेरे पास 5 आ गया, अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो 5 के आगे 2 आएगा या तो 5 के आगे 8 आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे चूज कौन सा करना है, मुझे चूज करना है इसी को देखना है, बस मेन चीज ये जो लाई करते हैं। कहाँ लाई करना, सबसे पहले हमने क्या करना है, जहां लाई कर रहा है उसमें से जो नीचे वाला है वो ले लेना है, नीचे की बॉन्ड हम कह लें वो लेना है। फिर अब हमें ये देखना है कि ये इसकी वैल्यू तो दो आ रही है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 4 तो या 2 में आ रहा है या 8 में आ रहा है, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट। तो यहाँ आप कौन सा लेंगे। अब आपको देखना है ये जो वैल्यू है हमारी 33 जो हमने लिया था, ये देखो किसके पास है, 25 के है या 36 के। तो ये 36 के पास है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो कैपिटल है यहाँ पे जो बड़ा वाला है उसके पास है। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि 2 बड़ा है या 8 बड़ा है। तो 8 बड़ा है ना, तो इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो 58 होगी, 52 नहीं होगी। जो ब, जो जिस अगर ये किसके पास जाएगा, मान लो अगर ये 33, तो अज्यूम दैट ये इसके पास होता तो ये कम वाली होती, तो फिर हमारा ये होता। तो हम चलो और एग्जांपल अभी ट्राई करेंगे तो आपको उससे बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को आपको छोड़ना है, जो रिमेनिंग बचेंगे उसको देखना है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ मतलब जो नीचे वाला आएगा फिर उसको एक उठा लेना है। फिर आपको क्या देखना है कि जो जो लाई कर रहा है ये किसके क्लोज है, बड़े वाले के क्लोज है या छोटे वाले के क्लोज है। तो अगर बड़े वाले के क्लोज है तो फिर हमने इस वैल्यू को देखना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, वो ऐसे उसमें डिसाइड होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको इजी वे से समझ में आएगा। अगर मैं लिख लूं, बहुत इजी है, आपको आता भी होगा ये, 625। तो मैंने क्या कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो हमें छोड़ने। तो जो जो ये देखना है ये किसके बीच लाई करेगा। देखो 6 किसके बीच लाई कर रहा है, या तो 2 के स्क्वायर में लाई कर रहा है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9, ठीक। ये आ गया यहाँ पे क्या, 6, ठीक। कहने का मतलब ये 4, ये 6 और ये 9, तो 6 आ गया यहाँ पे, ओके। अब आपको क्या लेना है, मैंने कहा था कि जो छोटे वाला था वो लेना है, यहाँ पे क्या है 2, जिसका स्क्वायर हम कर रहे थे 2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, ओके। लेकिन फिर हमने देखना है कि लास्ट में क्या है 5। तो 5 किसके लास्ट में आता है भाई, जैसे अभी अभी हमने किया था। 5 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, 5 तो सिर्फ 5 में आ रहा है, ठीक। तो 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 में आ रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ अब 5 आ रहा है ना लास्ट में, तो सिर्फ 5 ही आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए हमें 5 का 5 लिखना है। तो 25 का जो रूट है वो 625 है, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, थोड़ा आपको भी इजी वे से समझ में आ जाएगा। ये ले लेते हैं 784, इसको ले लेते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो लास्ट के दो डिजिट छोड़ने हैं, तो 7 आ रहा है। 7 कहाँ का लाई कर रहा है, देखो 7 कहाँ लाई कर रहा है, किसके स्क्वायर में लाई कर रहा है, 2 का 4 और 3 का 9, ठीक। अब हमने नीचे वाला उठा लेना है, तो 2, तो 2 तो यहाँ पे आए, ओके, 2 आ गया। सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ओके। अब हमने देखना है कि लास्ट का डिजिट क्या है 4। तो 4 हमने अभी बताया था, 4 किस किस में आ रहा था, देखो 4 तो 4 सॉरी 4 क्या आ रहा था, 2 में भी आ रहा था और 8 में भी, मतलब 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ रहा था, 8 का स्क्वायर करो तो भी 4, 2 का स्क्वायर करो 4, 8 का स्क्वायर करो 64। तो 4 आ रहा था 2 में भी और 8 में भी। अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो मैंने 2 लिखा है यहाँ से उठा के, इसके आगे ये 2 आएगा या इसके आगे ये 8 आएगा। तो मैंने क्या कहा था, तो क्लोजर देखना है। तो 7 किसके क्लोज है, ये आ गया 4, ये आ गया 9। तो 7 9 के क्लोज है या 4 के, तो डेफिनेटली 7 किसके क्लोज है, 9 के क्लोज है, मतलब बड़े वाले के क्लोज है। तो जब बड़ा वाला है तो फिर इनमें से हमें डिसाइड करना है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 ले लेना है। तो ये आ गया क्या 28। तो मतलब 28 का स्क्वायर जो है वो ये आ जाएगा। मतलब अगर मैं लिखूं 784, इसका रूट निकालना है तो ये आ गया 28, ठीक।
तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको भी, आप दिखता है समझ में आती है या निकाल पाते हैं नहीं। 2304 ये, तो लास्ट के दो डिजिट छोड़ दिया ना। और 23 देखना है कहाँ लाई करेगा। तो 23 जो लाई कर रहा है वो 4 के स्क्वायर में कर रहा है। 4 चौके 16 हो जाता है, और पाँच पाँच, 5 5 जा 25 हो जाता है। तो ये हो गया 16, ये हो गया 25, इसमें लाई कर रहा है। तो इसमें से कौन सा लेना है, 4 लेना है। ओके, फिर हमने यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 4। तो 4 किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 8 में आ रहा है। अब कौन सा लें, 2 लें कि 8 लें। अब हमने देखना है ये क्लोजर किसका है, 25 में, मतलब कैपिटल वाले क्या है, तो कैपिटल चूज करना है। क्या आ गया, 48, खत्म। इतना जल्दी। तो आपको क्या देखना है सबसे पहले, किसके, ये लाई कहाँ कर रहा है, फिर ये किसके क्लोज है, जिसके क्लोज है। अगर इसमें दो चॉइसें बनेंगी ना, तो जो क्लोज है, मतलब अगर बड़े वाले के क्लोज है तो बड़ा वाला चूज करना है, छोटे वाले के क्लोज है तो छोटा वाला चूज करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1156 ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखें, 11 देखना है कि इसके क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 11 जो है वो किसके क्लोज है। देखो, 11 3 के क्लोज है, 3 3 या 9, और इसमें आ रहा है, और किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 9 में, और 4 4 16, इसके स्क्वायर में आ रहा है। अब हमें कौन सा चूज करना है, नीचे वाला। नीचे वाला क्या है इसका, 3। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 3। ओके, अब हमें यहाँ से यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट है 6। तो 6 किस किस में आ रहा है भाई, 6 आएगा 4 में और 6 में। तो कौन सा चूज करें, 4 करें या 6 करें। तो 11 किसके क्लोज है, 16 के, 19 के। तो 11 तो 9, इसके 9 के क्लोज है ना। तो 9 के क्लोज है, मतलब स्मॉलर वाले के क्लोज है। तो स्मॉलर वाला 4 है या 6 है, 4 है। तो ये आ गया 34। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको शायद कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4489, अगर ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 44 देखेंगे। तो 44 जो है वो किसके देखो, लास्ट के दो डिजिट छोड़ने होते हैं हमें, फिर हमें लास्ट में इस पे बात करेंगे यूनिट डिजिट पे। तो 44 किसके मतलब है, 6 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये आ गया 36। ठीक है, सॉरी, जस्ट अ मिनट। ये आ गया 6 का स्क्वायर, क्या आ गया, 36 के बीच लाई कर रहा है, और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, इसमें लाई कर रहा है। ठीक, तो हमें क्या चूज करना है, नीचे वाला। तो ये आ गया 6। ओके, अब लास्ट डिजिट, लास्ट क्या है, 9 है। तो 9 किस किस के में आता है, 9 आता है एक 3 में, 3 3 या 9, और एक 7 में, 7 7 49। तो इसमें आ रहा है। अब इसमें से कौन से चूज करना है, 3 क्या 7। तो हमें 44 को, ये जो लिखा होता है हमने, इसी पे वापस आना होता है। तो ये 44 किसके नजदीक है, 49 के या 36 के, ये तो डेफिनेटली 49 के। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 7। कैपिटल वाला है ना, बड़ा वाला है ना। तो बड़ा वाला 3 और 7 में, बड़ा बड़ा 7 है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं लिख लूँ 6889, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, चलो 9 की तो हमें जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो यहाँ पे हमें 68 देखना है। तो 68 कहाँ लाई कर रहा है, 68, 68 कहाँ लाई करेगा, 8 का स्क्वायर, मतलब 64, और 9 का स्क्वायर 81, इसके बीच, दोनों के बीच लाई कर रहा है। तो हमसे कौन सी लेनी होती है, जो लोअर बाउंड होती है, जो नीचे आता है उसको लेना होता है। तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ तो आ गया 8। ओके, अब हमें देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 9। तो 9 के लिए दो पॉसिबिलिटी है, 3 और 7। तो हमें देखना है ये 68 किसके क्लोज है, इसके क्लोज है या इसके। ये तो इसके, मतलब छोटे वाले के क्लोज है। तो छोटा वाला यहाँ पे 3 और 7 में से छोटा वाला कौन सा है, 3। ये आ गया क्या, 3। तो ये आ गया 83। ओके, तो इसका रूट आ गया। तो ऐसे ही आप घर पे एग्जाम्पल ट्राई करें, तो आपको ज्यादा, मतलब अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। तो बेसिक जो मेन रूल है, फर्स्ट जो मैंने आपको सिखाया है, सबसे पहले ये चीज याद रखनी है अपनी, कि 9 जो है वो 3 के स्क्वायर में, 7 में आता है। 1 जो है 1 और 9 में, 4 जो है 2 8 में, 6 जो है 4 6 में, और 5 5 में आता है। ये चीजें आपको याद करनी है। फिर हमने ये देखना है कि इसमें देखो दो दो चॉइसें हो रही हैं, तो हमें कौन सी चॉइस लेनी है। तो वो हमें ये देखना होता है कि ये जो हमारा लाइक कर रहा है, ये किसके क्लोज है, बड़े वाले के या छोटे। अगर बड़े वाले के क्लोज है, तो इनमें से बड़ा वाला चूज करना है। अगर छोटा वाला क्लोज है, तो इनमें से छोटा वाला चूज करना होता है। तो बाकी तो मैंने बता दिया कि इसमें तो हमेशा लोअर बाउंड जो होगी वो हमेशा चूज करनी, लोअर में होगा।
ठीक है, जहां से वो लाई करेगा, मतलब किसके स्क्वायर में लाई करेगा सबसे पहले वो देखना होता है। ठीक है, तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आगे इंशाल्लाह स्क्वायर शॉर्टकट तरीके से स्क्वायर कैसे किया जाता है वो उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।